राशन किसको मिलेगा और किसको नहीं? कौन वो लोग होंगे जो राशन मुस्तहिक हैं, जिन्हें राशन जो है दिया जाएगा, और किसको रखा जाएगा प्रायोरिटी पे? अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बीपीएल सरेंडर करना पड़ेगा मुलाजमीन को या फिर उन लोगों को जो पेंशन ले रहे हैं, तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, क्योंकि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। नाज़रीन किराम, वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि राशन के हवाले से और जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफी अहम है, काफी जरूरी है, और थोड़ा सा वक्त लेने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप तक जो है बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन पहुंचे, आप मुस्तफीद हो, आपको फायदा मिले। अक्सर सवाल होता है लोगों को कि जनाब कौन सा जो है, कौन सी फैमिली किस जुमरे में आएगी, किसका बीपीएल बनेगा, किसका एपीएल बनेगा, किसको जो है राशन दिया जाएगा, वो कौन लोग हैं जो क्या कहते हैं प्रायोरिटी होस्ट होल्डर्स हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि प्रायोरिटी होस्ट होल्डर्स कौन है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार किसको जो है राशन मिलेगा, और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या सिर्फ मुलाजमीन को और क्या सिर्फ उन लोगों को जो पेंशन ले रहे हैं उन्हीं को सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर कुछ और भी लोग हैं जिनको बीपीएल अब सरेंडर करना होगा, यानी कि बीपीएल छोड़ना होगा। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने कहा, प्रायोरिटी होस्ट होल्डर्स कौन होंगे जिन्हें राशन मिलेगा, जो मुस्तहिकीन है, वो जरा गौर से सुन लीजिए। वीडियो को शेयर कर दें, बाकी लोगों तक भी पहुंचा दें, काफी अहम है, ध्यान से सुनिए और मुकम्मल सुनिए। पहला वो फैमिली होगा, वो कुंबा होगा जो कि अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज जिन्हें हम कहते हैं, वो मुस्तहिकीन है, उन्हें अंत्योदय राशन कार्ड भी है और वो मुस्तफीद भी होंगे। दूसरी वो फैमिली है जो विदाउट शेल्टर है, जिनके पास आशियाना नहीं है, उनको भी जो है इस चीज का फायदा मिलेगा। फिर से गौर से बता दूं, जो आशियाने के बिना है। या फिर तीसरे नंबर पर वो लोग जो बेसहारा हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जो हाथ फैलाने पर मजबूर हैं, वो मुस्तफीद होंगे, उन्हें यह चीज जो है मिलेगी। इसके अलावा वो घर जिसका चलाने वाला कोई विडो है, यानी वो खातून जिनका शौहर नहीं है, या वो खातून जो अनमैरिड है, वो खातून जो तलाकशुदा है, अगर ऐसी कोई खातून घर चला रही है तो उन्हें भी इस चीज से फायदा मिल सकता है। या फिर वो हाउस होल्डर या फिर वो फैमिली जिनका चलाने वाला जो शख्स है, जो कफालत करने वाला शख्स है, वो डिसेबल है, वो बेचारा मौजूर है। लेकिन यहां पर एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं, मौजूर तो है लेकिन उसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना लाजमी है, और वो सर्टिफिकेट अगर उसके पास है वो भी 40% होनी चाहिए, परसेंटेज उस पर 40 होनी चाहिए, तभी वो इस चीज से मुस्तफीद होगा। और यहां पर एक और शख्स है, एक और फैमिली है जिसका चलाने वाला जो है जो काफी वक्त से अदालत में है, बीमार है, तवील अदालत में है, काफी मुसीबतों का शिकार है, उनको भी फायदा मिलेगा। लेकिन इस शख्स को क्या करना है, इसने यहां से खुद अप्रोच करना है डिपार्टमेंट को कि मैं इस मर्ज में मुब्तला हूं, काफी वक्त हो चुका है, मुश्किल हो रहा है घर चलाना, तो मुझे भी जुमरे में डाल दिया जाए। तो यहां पर क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट है उसे भी राशन देगा, उसे भी जुमरे में ऐड कर देगा। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी यह कैटेगरी रखी गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो घर जिसमें जो है बड़े नहीं है, यानी कि बच्चे रह रहे हैं, वालिदैन का इंतकाल हो गया है, उन बच्चों को भी जुमरे में रखा जाएगा और उन्हें जो है राशन मिलेगा। इसके अलावा वो घर जो चलाने वाले पेंशन होल्डर्स हैं, जिनकी उम्र 60 बरस से ज्यादा है और इर्रेगुलर इनकम है उनकी, यानी कि माहाना कभी 1000 कभी 2000 कभी ऊपर नीचे हो रहा है, और उनको जो है कोई सहारा नहीं है, उनके लिए भी ये स्कीम जो है काफी कारगर होगी, उनको भी जो है इस चीज का फायदा मिलेगा। इसके अलावा वो लोग जो बेहतर चल रहे हैं, जो जवान भी हैं, लेकिन उनको भी इरेगुलर इनकम है, कोई इनकम का मेन सोर्स नहीं है, वो एक किस्म के बेसहारा है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, और अगर इरेगुलर इनकम है तो जाहिर सी बात है उनको भी फायदा मिलेगा। यहां पर इरेगुलर इनकम की मैं बात कर रहा हूं तो वाज़ेह कर दूं, ये लाखों की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई 1 लाख एक दिन में एक महीने में कमा रहा है, दूसरे महीने में उसकी 50 है, तीसरे में 30 है, ये इतने अमाउंट की बात नहीं हो रही है, ये बहुत कम अमाउंट की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा आपको बता दें कि वो लोग जो बेचारे स्लम्स में रह रहे हैं, जो काफी गरीब हैं, जो मान लीजिए अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, उन तमाम लोगों को जो है काफी फायदा इससे मिलने वाला है। और ये जो है अर्बन एरियाज के लिए ये तमाम चीजें इंप्लीमेंट होगी, लेकिन जो दही इलाका जात है वहां पर भी यही चीज देखी जाएगी। लेकिन एक और चीज यहां पर ऐड है,
जैसे कि ट्राइबल हाउस होल्डर्स हैं, जिनकी जो है जिनको विदाउट हम कहें विद नो रेगुलर इनकम सोर्स, जिनका कोई रेगुलर इनकम सोर्स नहीं है, ट्राइबल है, उनको भी इस चीज का फायदा मिलेगा। अब आपने खबर सुनी होगी, मेन जो मौजू है, आपने खबर जरूर सुनी होगी कि जनाब होशियार हो जाए वो लोग जो मुलाजिम है, होशियार हो जाए वो तमाम लोग जो पेंशन होल्डर हैं, और अगर आपके पास बीपीएल है तो सरेंडर कर दीजिए, आप उसे छोड़ दीजिए, वरना आप पे कार्रवाई होगी। यह खबर तो आपने सुनी होगी और इसे धड़ल्ले से शेयर कर दिया होगा, लेकिन खबर तो यह भी सही है लेकिन मुकम्मल नहीं है। यहां पर आपको मैं बता दूं 2016 में कैटेगरीज जो है सेट की गई थी। उस दिन देखा गया था, उस वक्त में देखा गया था कि कौन किस जुमरे में फॉल करता है, किसको एपीएल दे, किसका अंतुतिया बनेगा, कौन अबव पॉवर्टी लाइन है, तो ये तमाम कैटेगरीज सेट हो गई थी। लेकिन उस दौरान तब से अब तक बहुत सारी चीजों में तब्दीली आई है। इनमें से बहुत सारे लोग जो उस वक्त बेचारे बहुत तंग थे, बहुत गरीब थे, उनको बीपीएल था, अब वो बेहतर बन चुके हैं, घर में मुलाजिम आ गया है, या फिर वो बिजनेस करके अपनी सोशली या जो इकोनॉमिकली उनका जो बैकग्राउंड है वो डेवलप हो चुका है, वो बेहतर बन चुके हैं, तो ये चीज इंप्लीमेंट उन पर भी होगी। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो उस वक्त एपीएल में थे, यानी कि उनके पास जो पैसा था उस टाइम, चाहे वो मुलाजमत की जो है देन थी या फिर किसी और तरीके से उनके पास पैसा था, लेकिन अब उनके पास पैसा नहीं है, अब वो जरूरतमंद बन चुके हैं, अब वो मुस्तहिकीन है। तो यहां पर यह चीज भी देखी जाएगी, इन तमाम चीजों को नोट डाउन किया जाएगा, और वो तमाम लोग, आपको फिर से वाजे कर दूं, जिनके पास इनकम है, जिनके पास बेहतरीन सोर्स है इस वक्त इनकम का, यानी कि वो बेसहारा नहीं है, ये तमाम उन लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा। और अगर वो लोग सरेंडर नहीं करते हैं, अगर वो लोग इसके बावजूद भी सोच रहे हैं कि हम इस चीज का फायदा उठाएंगे, तो जनाब आने वाले वक्त में आपको जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और उन लोगों के लिए जो है नोटिस भी भेजी गई, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए जहां पर मुलाजमीन जो है मुस्तफीद हो रहे हैं। अब बेहतरीन तरीके से जो है देखा जाएगा कि जनाब आपके घर के अंदर चुलान आपके दो हैं, क्या हकीकत में वो अलग अलग हैं या फिर सिर्फ दिखाने के लिए वो जो है अलग अलग किए गए हैं। इस तमाम इन चीजों पे वेरिफिकेशन होगी। और आपका एक और सवाल था कि जनाब जब हम जो है अपडेट करने के लिए जाते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हमें मांगी जाती है, लेकिन वाजे कर दूं यहां पर भी आपने मुख्तलिफ जो टीएसओ साहिबान हैं उनकी तरफ से जारी करदा एक इतला नोटिस जो भी हम कहें वो देखी होगी, जिसमें तमाम लोगों को, तमाम राशन कार्ड सार्फिन को हिदायत दी गई थी कि वो राशन डीलर के पास जाए, ई-केवाईसी कराए, अपना आधार साथ ले जाए। तो फॉर्मेलिटी नहीं है। अब यहां पर एक चीज है, एक डॉक्यूमेंट है, एक तस्दीक उसे हम मान लेते हैं जो मांगी जाती है, वो वीएलसी कमेटी या विलेज लेवल कमेटी हम उसे कहेंगे, वो कमेटी उस पर दस्तखत देती है कि जनाब ये शख्स जो है इस जुमरे में फाल करता है, कि हां हम तस्दीक देते हैं। और उस कमेटी में सरपंच आपका नंबरदार चौकीदार है, आपका राशन डीलर है, या 4-5 लोग होते हैं जो तस्दीक देते हैं। उसके बाद जो है आप टीएसओ दफ्तर जाते हैं और वहां पर वो तस्दीक देते हैं, तमाम फॉर्मेलिटीज देते हैं। और यहां पर ये लोगों का सवाल था कि जनाब ये एक बड़ी फॉर्मेलिटी, इस पर अलग बात करूंगा। तो वहां पे क्या होता था या फिर होता है, वहां पर देखते हैं कि इन्होंने हम तक क्या भेजा है। अगर ये मुस्तहिक है, अपने लेवल पर भी वो इंक्वायरी करते हैं, लेकिन 90% अगर हम कहें तो लगभग इन्हीं पे डिपेंड है, जो कमेटी देगी तो उसी पर डिपेंड है। लेकिन खुद भी जो है ये ध्यान रखते हैं कि हाँ हमें सरपंच साहब ने या कमेटी ने ये शख्स भेजा है, कहा है कि ये बीपीएल का मुस्तहिक है, हकीकत में है या फिर नहीं है, ये वो कमेटी देखती है। उसके बाद जो है उसी तरीके से उसको राशन कार्ड दिया जाता है। अब आखिरी सवाल जो लोगों का था कि जनाब फॉर्मेलिटी एक बड़ी है, कहां हम ढूंढे, मेंबर को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, डीलर को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, हमें 3 से 4, माफी चाहूंगा, तो लोगों का यह कहना था कि हमें 3 से 4 दिन सिर्फ इनको ढूंढने में लगते हैं, तो कैसे क्या होगा। ये एक मौजू है जिस पर इंतजामिया को ख्याल रखना चाहिए, या फिर ऐसे कैंप्स उन्हें अरेंज करने चाहिए जहां पर ये तमाम कमेटी जो है एक ही जगह बैठी हुई हो, और एक हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऐसा कोई कैंप हो और लोग वहां पर जाएं और एक ही जगह पर तमाम तरीके के दस्तखत वो ले सकें वहां से और आराम से वो सबमिट कर सके। तो ये वो कहानी थी। आपके इस पर कुछ सवालात हैं तो जरूर पूछेगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि पीएमए के तहत मकान मिला है, तो क्या मकान मैंने बना दिया और मेरे घर में कुछ चीजें आ गई हैं तो क्या मुझे राशन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ फिलहाल नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि जो बेचारा लेबरर है, जो दिहाड़ीदार है, पीएमएवाई के तहत मिला है, जुमरे में आता है, तो उसको भी राशन मिलेगा, ऐसा कुछ मसला नहीं है। लेकिन हाँ, जिसकी कमाई बहुत ज्यादा है उसको राशन कार्ड तो मिलेगा एपीएल, लेकिन हो सकता है उसको आने वाले वक्त में राशन ना मिले, और बाकी जो बेचारे मुस्तहिकीन हैं उनको राशन मिलेगा इंशाल्लाह। और बाकी कुछ आपके सवालात हैं कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाए, हम कोशिश करते हैं मुताल्लिका महकमा के अफसरान तक जाने की, उनसे पूछने की, उनसे सवालात करते हैं, और जो उनसे हमें दरियाफ्त वहां से होता है या फिर मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें जो दरियाफ्त होता है वो तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप मुस्तफीद हो, या फिर आने वाले वक्त में जब भी आप दफ्तर जाएं तो आपको ज्यादा चक्कर ना काटने पड़े, आपको पता लग जाए कि बीपीएल बनाने की क्या जुमरा है, एपीएल बनाने का क्या जुमरा है। और यहां पर कोई चालाकी अब मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। और वहीं पर यह हकीकत है कि जनाब जो राशन कार्ड होल्डर्स अगर उनके पास बीपीएल है और वो अब जुमरे से बाहर हो चुके हैं, सोशली इकोनॉमिकली वो डेवलप हो चुके हैं, उनका बैकग्राउंड अब ठीक हो चुका है, तो उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन ये मुलाजमीन और वो पेंशन होल्डर्स के लिए ऊपर अप्लाई नहीं होता है, खाली ये उन तमाम लोगों पर अप्लाई होता है जिनका सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड था वो बेहतर बन चुका है। चाहे वो बिजनेस से आपने बेहतर किया, किसी और तरीके से बेहतर किया, लेकिन बेहतर हो चुका है, सबसे बड़ी बात यही है। तो आपको भी बीपीएल सरेंडर कर देना चाहिए ताकि गरीब का हक जो है उस तक मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सवालात होंगे कमेंट बॉक्स के जरिए आप जरूर हम तक पहुंचाइएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन थोड़ी डिटेल देने की कोशिश की है, आप इसे शेयर करके बाकी लोगों तक पहुंचा दें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।